नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधान परिषद के 11 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत कई माननीय इस बार जो है चुनाव मैदान में होंगे। हम आपको बता दें कि इसके अलावा जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी का भी कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, तो वो भी विधान परिषद में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। जा पाएंगे कि नहीं ये हम समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से। संतोष जी, जिस तरह से आज विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव की घोषणा की गई है, तो क्या लगता है कि मतलब जितने लोग लाइन में हैं उनमें कितने लोग सफल हो पाएंगे? देखिए, विधान परिषद का जो चुनाव हुआ है, टोटल देखा जाए कि पार्टी आधारित हो गया। मुख्य में आरजेडी के पार्टी से जितने हो, जो संख्या बल के आधार पर सब लोग जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा 11 सीटों का है, तो जो संख्या बल है उसमें एनडीए से 6 हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन से 5। तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले उम्मीदवार हैं, चूँकि वो मुख्यमंत्री हैं और उनका तो बनना तय है। दूसरी तरफ राबड़ी देवी हैं, नेता विरोधी दल हैं, तो उनका भी जाना तय है। संतोष मांझी का भी लगभग तय ही माना जा रहा है, क्योंकि वो मंत्री हैं। ऐसे लोकसभा चुनाव लड़ने के वे दावेदार हैं, लोकसभा चुनाव गया से लड़ना चाहते हैं। तो जब चुनाव होगा तो लड़ेंगे, लेकिन अभी उनका विधान पार्षद और मंत्री बनना लगभग तय है। इसी प्रकार से उसके अलावा जो इस बार संख्या देखी जाएगी, तो मुझे लगता है कि इस बार पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का दबदबा रहेगा इस बार के चुनाव में। क्योंकि जब राज्यसभा का जो हुआ मनोनयन राज्यसभा चुनाव में, तो उसमें 3 सवर्ण 50% सवर्ण चले गए, 2 भूमियार 1 ब्राह्मण, और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की संख्या नगण्य रही, दलितों की। तो इस बार विधान परिषद का जो चुनाव होगा, इसमें आरजेडी भी पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों को टिकट देगी। उसी प्रकार जनता दल यू भी जनता दल यू के तरफ से अल्पसंख्यकों को तो नहीं, लेकिन दलित और पिछड़ों, अति पिछड़ों को दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की भी जो राजनीति रही है, तो एक आध अग्री जाति से जाएंगे, नहीं तो ज़्यादातर पिछड़ी जाति के ही उसमें भी रहेंगे। तो ये संख्या रहे, और सब लोगों का विधान परिषद में कोई, नीतीश कुमार जब से बने हैं तो वो चुनाव की नौबत नहीं आने देते हैं। 11 सीट का है चुनाव, तो 11 ही कैंडिडेट होंगे और सब निर्विरोध चुने जाएंगे। तो इसमें कोई विवाद का विषय नहीं, चूँकि ये विधायक वोटिंग करते हैं। इसमें अगर चुनाव भी होता है तो पार्टी के विधायक वोटिंग करते हैं, और लगभग 21 विधायक पर 1 एमएलसी चुने जाते हैं। तो ये मामला है। हाँ, ये हो सकता है कि माले के भी जाएंगे, माले के भी विधायक हैं, कांग्रेस के भी जाएंगे। इसके अलावा भाजपा चाहेगी कि 1 सीट और बढ़ाए अपना 6 के बदला क्रॉस वोटिंग करा करके, लेकिन नीतीश कुमार ये होने नहीं देंगे, और वो 11 उम्मीदवार का ही करेंगे, और सब लोग निश्चित और आराम से एमएलसी का चुनाव जीतेंगे। और नीतीश कुमार की तो है कि उनको तो चुनाव विधानसभा और लोकसभा चुनाव वो लड़ना छोड़ चुके हैं। वो सीधे बोलते हैं क्या ज़रूरत है लड़ने का, अनावश्यक तनाव लेने की क्या ज़रूरत है। तो नीतीश कुमार हमेशा जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हमेशा विधान पार्षद से ही जाते रहे हैं। उच्च सदन है, बोलते हैं उच्च सदन है, यहीं से चलेंगे, और चुनाव वो नहीं लड़ते हैं। राबड़ी देवी भी अब चुनाव नहीं लड़ती है, इसी जब से हारी हैं उसके बाद से वो चुनाव नहीं लड़ती है, इसी सदन से अपना जाती है। संतोष जी, आपने कहा कि इस बार जो है दलितों और पिछड़ों का दबदबा देखा जाएगा, तो क्या जो इस बार का विधान परिषद का चुनाव होगा तो तमाम पार्टियां इस बात का ध्यान रखेगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? निश्चित तौर पर अभी जो माहौल बना है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराया, जातीय जनगणना के बाद एक सबको अपना हक की आवाज़ उठने लगी है कि हमारी इतनी आबादी है, हमको मिलना चाहिए, और लोग की मांग जायज़ भी है। आप देखते आए सदियों से, 50 वर्षों से जाति विशेष के लोग ही एमएलए बनते थे, एमपी बनते थे, मिनिस्टर बनते थे, राज्यसभा जाते थे, विधान पार्षद जाते थे। तो 90 के दशक के बाद उसमें बदलाव आया। उससे पहले केवल सवर्ण, ज़्यादातर सवर्ण ही जाते थे, 10-20% पिछड़ी जातियाँ और दलित का तो नामो निशान नहीं रहता, अपवाद कभी चले गए। 90 के दशक के बाद लालू प्रसाद जब सत्ता में आए, तो ये बदलाव आया कि विधान परिषद में एक
गरीब आदमी भी विधान परिषद चला गया गांव से, जिसका कोई नाम नहीं जानता था। एक वार्ड काउंसलर चला गया, जो कि वार्ड काउंसलर का चुनाव लड़ रहा था, वो एमएलसी चला गया। एक वकील राज्यसभा चला जाता है। तो गरीब, दलित, पिछड़े को लालू यादव ने भेजने का काम किया। एक गाना बजाने वाला, गाना गाने वाला को भेज दिया। तो ये लालू प्रसाद ने एक नया प्रचलन शुरू किया कि राज्यसभा और एमएलसी में गरीब गुरबों को भेजने का काम किया। उसी परंपरा को नीतीश कुमार ने भी आगे बढ़ाया है। और ये भी नीतीश कुमार भी जब सत्ता में आए तो उन्होंने पिछड़ों से अति पिछड़ों की भागीदारी की बात की, पंचायतों में आरक्षण दिया अति पिछड़ों को, महिलाओं को। तो नीतीश कुमार ने एक कदम लालू से और आगे बढ़े नीतीश कुमार, और महिलाओं को, अति पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाया। और उन्होंने विधान परिषद में भी दिया, मतलब राज्यसभा भी भेजा। तो ये एक प्रचलन उन्होंने अच्छा किया है। और अब इस बार का जो है राज्यसभा में, चूँकि वो ब्राह्मण को भेज चुके हैं, कांग्रेस से भूमिहार जा चुका है, आरजेडी से भी एक ब्राह्मण जा चुका है। तो इस बार संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि आरजेडी भी पिछड़ों, अति पिछड़ों को भेजेगी और दलितों को, अल्पसंख्यकों को कम से कम एक सीट तो जरूर देगी। और जनता दल यू भी यही काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी तो अभी सवर्णों की पार्टी है, लेकिन वो आजकल अति पिछड़ों को का वोट पाने के लिए उन लोगों को भेजना, जैसे उन्होंने विधान परिषद में भीम सिंह को भेजा, तो इस बार भी एक दो अति पिछड़ों से जरूर भेजेंगे। संतोष जी, कहा जाता है कि विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो जो मतलब विधान सभा है उसमें उसकी ताकत यहाँ दिखाने की एक मतलब मौका होता है। तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा जो 11 सीटों के चुनाव होने हैं उस दौरान बीजेपी और जेडीयू अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी? और जो आपने शुरू में क्रॉस वोटिंग की बात की, तो कुछ ऐसा मतलब होगा कि मतलब ये लोग क्रॉस वोटिंग करवा सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि एक उम्मीदवार बढ़ाकर क्रॉस वोटिंग कराएं, जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, कई राज्यों में उन्होंने कराया है। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में इस परंपरा को समाप्त किया। वो बात करके भाई जितना कैंडिडेट है, कोई भी जिसके जितनी मतलब संख्या उसी आधार पर कैंडिडेट दें, ज़्यादा कोई भी क्रॉस वोटिंग, खरीद फरोख्त, ये सब मामला नीतीश कुमार ने इस परंपरा को समाप्त किया है बिहार में। और अभी देखे होंगे राज्यसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष ने नॉमिनेशन की तैयारी कर ली थी। नीतीश कुमार को पता चला तो उन्होंने मना किया, बात किया कि नहीं, ये इस परंपरा की शुरुआत बिहार में, खरीद फरोख्त की परंपरा की शुरुआत बिहार में नहीं होने देंगे। नाम उनको नॉमिनेशन नहीं करना है। उन्होंने प्रेशर डाला भाजपा नेताओं पर और अंत में उनको कार्यालय में तैयारी किए बैठे रह गए। क्या नाम है उनका, भारतीय जनता पार्टी के सम तिवारी जी हैं, राकेश तिवारी या कोई हैं, कोषाध्यक्ष हैं। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी है उनका, काफ़ी पैसे उनके पास हैं। राकेश तिवारी हैं, काफ़ी धनाढ़ हैं। तो धनबल के आधार पर जीतने की उनकी संभावना थी, लेकिन वो संभावनाएं धरी रह गई। नीतीश कुमार ने उनकी इच्छाओं पर पानी फेर दिया। तो विधान परिषद के चुनाव में भी मुझे लगता है अगर नीतीश कुमार की चलेगी तो वो चुनाव की नौबत नहीं आने देंगे। भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर डालेंगे कि नहीं, कोई भी बागी कैंडिडेट, किसी भी पार्टी कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार की नहीं चलेगी, भाजपा की चलेगी, तो चुनाव की नौबत आएगी और उसमें क्रॉस वोटिंग जमकर होगी। उसमें क्रॉस वोटिंग जमकर होगी। लेकिन जिस नीतीश कुमार की बात आप कर रहे हैं, वही नीतीश कुमार विधानसभा में आरजेडी के 3 विधायकों को बिठा लिया है अपने तरफ। तो ये भी एक तरह से क्रॉस वोटिंग की ही तरह है। देखिए, विधानसभा में वो सत्ता बचाने का खेल था। विधानसभा में उनको अपनी कुर्सी बचानी थी, तो वहाँ पर आरजेडी की तरफ से भी विधायकों को तोड़ने की कवायद थी और आरजेडी ने भी तोड़ा था, और उनके तरफ से अपनी कुर्सी बचाने की थी, तो उन्होंने भी अपना प्रयास किया जिसमें वो सफल रहे। लेकिन ये चुनाव होता है उस सदन का है, इसमें विधायक वोटिंग करते हैं और सदस्य बनते हैं। तो इसमें चूँकि नीतीश कुमार को खतरा ये भी रहेगा ना कि हम खरीद फरोख्त करते हैं तो हमारी पार्टी के भी विधायक तो टूट कर उधर जा सकते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं, एक गलत मैसेज जाएगा, गलत संदेश जाएगा। और अभी तत्काल चुनाव होना है जी, अभी लोकसभा चुनाव होना है, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की भी संभावना व्यक्त की जा रही है, विधानसभा भंग करने की बात की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि जनता के बीच एक गलत मैसेज जाए कि जदयू के विधायक टूट गए, भाजपा के विधायक ने टूट कर क्रॉस वोटिंग किया, तो वो नहीं चाहेंगे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जब से बने हैं, वो ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है कि वो चुनाव की नौबत ना आए और वो अपने अभियान में सफल रहते हैं। अगर नौबत आएगी चुनाव क्रॉस वोटिंग की, अगर एक्स्ट्रा उम्मीदवार 11 के बाद 12वां उम्मीदवार अगर कोई खड़ा होता है
तो निश्चित तौर पर क्रॉस वोटिंग होगी। और क्रॉस वोटिंग भाजपा से भी होगी, जदयू से भी होगी और आरजेडी से भी होगी, सभी पार्टियों से क्रॉस वोटिंग होगी, कांग्रेस से भी होगी। इसकी संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। जी जी जी, हम लोग बात कर रहे थे जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी के बारे में। संतोष मांझी को बीजेपी विधान परिषद क्यों भेजेगी, उन्हें टिकट भी गया से देगी और विधान परिषद भी भेजेगी, क्या ये संभव है? निश्चित तौर पर अभी चूंकि वो मंत्री हैं तो उनको विधान परिषद जरूर भेजेगी मंत्री, और वो जाना चाहेंगे क्योंकि वो अपना जाना तो चाहेंगे, लेकिन क्या मुकेश सहनी वाला हाल नहीं होगा उनका? नहीं, अभी वर्तमान समय जो है, वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि उनकी स्थिति मुकेश सहनी वाली कर दे, क्योंकि उनके पास 4 विधायक हैं। अगर आज भी 4 विधायक आरजेडी की तरफ चले जाएंगे तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि 23 विधायक भाजपा और जदयू के ने बागी स्वर दिखा चुके हैं। जो खुफिया रिपोर्ट है उसमें मांझी जी का 4 और भाजपा और जदयू के 23 विधायक ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था, जो कि किसी तरह से मैनेज हुआ है। और अगर मांझी जी के बेटे को टिकट नहीं दिया जाएगा तो मांझी जी को पलटी मारते देरी नहीं लगेगी और तुरंत आरजेडी की तरफ चले जाएंगे, आरजेडी से मंत्री भी बन जाएंगे और चुनाव भी का टिकट भी मिल जाएगा। तो भाजपा अभी इस समय रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है और नीतीश कुमार भी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर भाजपा नहीं देगी तो जदयू उनको दे देगी। एक दलित कोटा भी उनके नाम पर हो जाएगा कि एक दलित को भेजा गया, एक दलित भेजना ही है तो मांझी के नाम पर चला जाएगा। और फिर मांझी जब अगर लोकसभा, देखिए लोकसभा टिकट दी जाएगी, जरूरी तो नहीं है कि जीतन राम मांझी के बेटे चुनाव वहाँ से जीत जाए। जी जी जी, जीतना तो जरूरी नहीं है, हार जाएंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए एक कुर्सी वो बचा कर रखेंगे। मंत्री और विधान परिषद का चुनाव, मान लीजिए नहीं है, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव हार जाएंगे तब क्या होगा, फिर तो 2 साल बाद ही भी विधान पार्षद बनेंगे। इसलिए वो एड़ी चोटी लगाएंगे, हर हाल में वो विधान पार्षद बनेंगे। तो बिहार विधान परिषद के 11 सीटों पर चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी, इसके अलावा जीतन राम मांझी के बेटे जो सरकार में मंत्री हैं संतोष मांझी, वो भी विधान परिषद जाने को सज्ज हैं, क्योंकि इन सभी की सदस्यता समाप्त हो रही है और आने वाले चुनाव में ये सभी उम्मीदवार होंगे। और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी ने बताया कि सभी का चुना जाना तय है, क्योंकि नीतीश कुमार ने हॉर्स ट्रेडिंग पर रोक लगा रखी है और जिसके जितनी संख्या है उसके हिसाब से सभी जो है पार्षद चुने जाएंगे। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।